नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे योगी कैबिनेट की अहम बैठक की। दरअसल योगी कैबिनेट की अहम बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। आपको बता दें कि इनमें से 2 प्रस्ताव बिजली से जुड़े हुए भी थे। तो यूपी में बिजली से जुड़ी आज की ये सबसे अहम खबर है। 2 प्रस्ताव बिजली प्लांट से जुड़े हुए थे और इन दोनों प्रस्तावों को भी योगी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब राज्य में 500 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट लगेंगे। बता दें कि यह प्रोजेक्ट यूपी सरकार और एनटीपीसी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट होगा। बिजली प्लांट लगने से राज्य की जनता को सीधा फायदा पहुंचेगा। तो ये आज की यूपी की बिजली से जुड़ी हुई सबसे अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2 प्रस्तावों को कैबिनेट में मुहर लग गई है और इन प्रस्तावों पर अब जब काम पूरा होगा, जब दोनों बिजली प्लांट बनकर के तैयार हो जाएंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो बिजली संकट से जुड़ी तमाम खबरें हमें सुनने को मिलती हैं, उन तमाम खबरों पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करेंगे कि इन 2 प्लांट के बनने के बाद राज्य में बिजली व्यवस्था और भी बेहतर होती हुई नजर आएगी। बुलेटिन में बात मिर्जापुर की भी कर लेते हैं। दरअसल मिर्जापुर में इंसानियत शर्मसार हुई है। एक वीडियो मिर्जापुर का वायरल हो रहा है, जिसमें बकाया पैसे ना देने पर एक युवक चप्पल पर थूकने के बाद दूसरे युवक से जबरदस्ती थूक चटवाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जब वायरल वीडियो को लेकर पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने बताया कि यह मामला 9 अप्रैल 2023 का है, यानी कि करीब 3 महीने पुराना यह मामला है और पुलिस पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। अब्दुल्लाहाट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया था। तो इससे पहले आपको याद होगा सीधी में किस तरह से पेशाब कांड सामने आया था और उसके बाद मिर्जापुर से इस तरह की खबर सामने आना वाकई में इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति से अमानवीय कृत्य कराया जा रहा है। यह 3 माह पुराना वीडियो थाना अदलआट संबंधित है। 3 माह पहले ही पीड़ित दिलीप कुमार मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त सनोज कुमार कनौजिया को जेल भेजा गया था। इस प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सोशल मीडिया बाराबंकी जिले में क्राइम ब्रांच की टीम पर जानलेवा हमले की खबर सामने आ रही है। दरअसल 2 कार सवार बदमाशों ने क्राइम ब्रांच की टीम पर ही हमला कर दिया था। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम को एक कार खड़ी दिखी थी। जब क्राइम ब्रांच की टीम ने कार सवार लोगों से पूछताछ करनी चाहिए तो बदमाशों ने टीम पर हमला कर दिया और एक सिपाही को कई चाकू मारे। चाकू लगने से घायल सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं जब वारदात के बाद बदमाश भाग रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं। आज रात में जो जैतपुर में भी पिछले सर्राफा के यहाँ चोरी घटना हुई थी, उसको लेकर हमारी कई टीमें लगी हुई थी पिछले दिनों से। उसी में हमारी क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई थी, जैतपुर की टीमें भी लगी थी। एक संदिग्ध वाहन रात में वहाँ पे इन लोगों को मिला, जिसको चेकिंग करके रोकना चाहे तो उसमें बैठे बदमाशों ने हमारे एक कांस्टेबल जो अंकित तोमर नाम है उसको चोट पहुँचाई। तत्काल वहाँ से एक कांस्टेबल को चोट आई थी, उसको लेकर के हॉस्पिटल आया गया। अभी अभी सूचना मिली है कि जो लोग उसमें से भागे थे वो पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही थी वहाँ पे। उसमें 2 बदमाश पुलिस से टकराए हैं और वो पुलिस पार्टी को फायर किए हैं, जिसमें 2 बदमाशों को भी क्रॉस फायरिंग में चोटें आई हैं, इंजर्ड हुए हैं। आज मॉनसून सीजन में बरसात बेहिसाब देखने को मिल रही है। जहां भी नजर जा रही है वहां पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। लोगों को लगातार हो रही बरसात की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा फर्रुखाबाद के एक स्कूल में भी देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद स्कूल परिसर तालाब में तब्दील नजर आ रहा है। मामला कमालगंज ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय जोहानगंज का है। स्कूल में घुटनों तक बरसात का पानी भरा हुआ है और पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से स्कूल आने जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली हैं। हैरान करने के साथ साथ ये तस्वीरें परेशान करती हुई भी नजर आ रही हैं। सवाल ये कि अगर स्कूल में पानी भरा हुआ होगा तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। सवाल ये भी कि जब मॉनसून सीजन से पहले नालों की सफाई होनी थी तो स्कूल में निकासी को लेकर के क्या व्यवस्था नहीं की गई थी, और अगर वहां पर निकासी की व्यवस्था थी तो नालों की सफाई आखिर क्यों नहीं की गई।
क्या कहेंगे, बच्चे बहुत सारे आए हैं, रसोईया के यहाँ रोक रखा है, सबको कहीं बिठाने की व्यवस्था करेंगे। अंदर नहीं बुला सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, गिर जाए, चोट लग जाए, फिसल जाए। अच्छा, ये जो पानी की समस्या है, ये आपने अपने उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया नहीं कराया अभी तक? इससे पहले जब पिछली बरसातों में जो भी अधिकारी रहे उनको अवगत कराया। इस बार पहली बार ये ऐसी स्थिति आई है। अच्छा, जो ग्राम के प्रधान और सेक्रेटरी हैं उनके संज्ञान में मैटर डाला नहीं डाला अभी तक? नहीं, अब आज इतनी भयावह स्थिति हुई है, क्या कहेंगे, बच्चे बहुत सारे आए हैं। पीलीभीत के अमरिया थाना इलाके में लोगों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। लोगों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया है। बस ये शिकायत करने आए कि सर हमारे 3 बच्चे गांव के ही 3 बच्चों की ईंट भट्टे पर भरे पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने अवैध खनन की वजह से लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए ईंट भट्टा को सीज करने की भी मांग की है। डीएम से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन खत्म किया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने खानापूर्ति करते हुए भट्टा संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन अवैध खनन और अन्य मामलों में ईंट भट्टा संचालक के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बस ये शिकायत करने आए कि सर हमारे 3 बच्चे थे, उधर घूमने के लिए गए, वो अक्सर गड्ढे थे, ठीक है। वो एक न एक घटनाएं होती रहती हैं, एक न एक जानवर की, ठीक है सर। हमने इनसे आगे भी नहीं पीछे भी और भी बोला था, गांव के और भी जितने थे 2 4 6 लोग 10 लोग जो भी थे, इनसे हमने ही, हमारे जैसे बुजुर्ग लोगों ने ही बोला था कि सर इन पर गड्ढे पटवा दीजिए, आपका जो काम खत्म हो गया है इसको पटवा दीजिए। गड्ढे कहाँ थे जी, गड्ढे गाँव के हमारे घर के पास में ही है, हमारे घर। बच्चे मेरे तीनों भट्टे में डूबे, गड्ढे में 14 फीट गड्ढा है। उनसे कहा तो उन्होंने धमकाया कि तुमसे जो चाहो कर लो, कुछ नहीं है, हमारी जायदाद है, हम जो भी करें। किसका भट्टा है? मालिक का नाम हसीब, अनीस अहमद, नसीब अहमद, अमीर अहमद उर्फ क्या कहें मुन्ने। बस ये बुलेटिन में बात अमरोहा की भी कर लेते हैं, जहां शादी समारोह में हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल करंट की चपेट में आने से एक बैंड वाले की मौत की खबर है। तो अमरोहा से यह हादसे की खबर सामने आ रही है। शादी समारोह के दौरान बैंड बाजे की ठेली हाई टेंशन लाइन से टकरा गई थी, जिसके बाद बैंड बाजे की ठेली में करंट उतर गया। हादसे में एक बैंड वाले की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये ठेली लेके आ रहे थे, ठेली का इन्होंने ध्यान नहीं दिया, करंट लग गया। हमने जब देखा तो ठेली टकरा गई टर्म। कितने लोग थे ये 3 लोग थे। तो एक इनमें खत्म हो गया? एक खत्म हो गया, 2 बचे हुए। एक विनोद का है, एक यहाँ। इनकी हालत क्या है? ये इनकी हालत ठीक है? इनकी हालत ठीक है इस वक्त। ये ठेली लेके आ रहे थे। सिद्धार्थनगर में आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी है। दरअसल आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त महिला धान की रोपाई कर रही थी। मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम करमेंदर इटवा सीएचसी पहुंचे और घटना का जायजा लिया। उन्होंने पोस्टमार्टम होने के बाद सरकारी सहायता देने की भी बात कही है। अभी ग्राम झकैया में ग्राम प्रधान की सूचना अनुसार आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला मृतक हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिक चिकित्सालय पे ले आया गया है। उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है और मृतका को जो भी शासकीय अनुदान देय होगा उसकी आफ्टर पोस्टमार्टम उसको दिया जाएगा। बिजनौर से एक गुलदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर है। इस खबर के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक गांव का एक व्यक्ति पशुओं को चराने के लिए जंगल में गया हुआ था। इसी दौरान गुलदार ने उस पर हमला कर दिया था। जब 2 सगे भाई व्यक्ति को बचाने जंगल में गए तो गुलदार ने दोनों भाइयों पर भी हमला करके दोनों को घायल कर दिया था। इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में गुलदार की भी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि घायलों को इलाज के लिए धामपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वन विभाग गुलदार की मौत की वजह तलाशने में जुट गया है।
फर्रुखाबाद में एक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक युवती प्लेटफॉर्म पर अपने एक रिश्तेदार के साथ बैठी हुई थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मामला फतेहगढ़ के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का है। मृतक युवती कादरी गेट थाना इलाके के पपियापुर की रहने वाली थी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। भारत को विविधताओं का देश यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ आस्था और भक्ति के एक से बढ़कर एक अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जो वाकई में पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश करते हुए नजर आते हैं। अब सावन का महीना चल रहा है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्त अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वहीं शिवालयों में भी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामपुर में एक गाँव ऐसा भी है जहाँ 100% मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बेसब्री से सावन का इंतजार करते हैं। हम बात कर रहे हैं रामपुर के भमरौवा गांव की। इस गांव की परंपरा रही है कि इस गांव से जो भी महिलाएं शादी के बाद दूसरे गांव या दूर दराज के इलाकों में चली जाती हैं, वो सावन के महीने में गांव आकर यहाँ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में लगने वाले मेले में शिरकत करती हैं। बता दें कि भमरौवा के शिव मंदिर को रामपुर रियासत के चौथे नवाब अहमद अली खान ने साल 1822 में हिंदुओं की आस्था को देखते हुए बनवाया था। इसके अलावा मंदिर के नाम पर कई एकड़ जमीन भी शाही फरमान के बाद की गई थी। यहाँ पर बड़ी संख्या में कांवड़िए भी बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, जिनका गांव के मुस्लिम भक्तिभाव के साथ आदर सत्कार करते हैं। सालों पुरानी ये परंपरा आज भी कायम है। देखिए, जहाँ तक इस मंदिर के बारे में बात है तो एक सूक्ति आती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। आज यहाँ पर भगवान ने दर्शन दिए थे, तब भी यहाँ कोई हिंदू बच्चा नहीं था, टोटल मुस्लिम आबादी थी। और आज भी 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके बावजूद इतना विशाल मंदिर का होना, आपने कहा यहाँ के गांव के कल्चर की बात, कल्चर भी अपने आप में प्रमाण है कि आज तक के रिकॉर्ड में कभी कोई शिकायत भमरौवा मंदिर से नहीं मिली किसी को। ये बहुत ज़माने का मंदिर है, नवाबों का बना हुआ है, मुस्लिम गांव है ये। कोई इसमें कोई किसी तरीके की बात नहीं होती है। सब लोग सब मिलजुल के जो है इनके मेला कराते हैं। कोई दिक्कत की कोई किसी तरीके की बात नहीं आती है। और जो कमरिए लोग आते हैं उनकी भी पूरी खिदमत करी जाती है। जहाँ जहाँ पे लोग बैठते हैं उनका देखभाल करी जाती है। मंदिर की कहानी है, बहुत टाइम से मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है ये। काफ़ी टाइम से बुजुर्गों से है हमारे। और यहाँ के लोग जो है मेले का आने का, बच्चे सब लोगों का इंतज़ार करते हैं मेले आने का। बड़े तरीके से सेलिब्रेट करवाते हैं सब। तो मुस्लिम गांव है टोटल ये? जी, टोटल मुस्लिम गांव है। ये मंदिर हमारे यहाँ बहुत ऐतिहासिक पुराना मंदिर है, नवाबों ने बनवाया था ये। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा नवाबों का इसमें। और उसी परंपरा को लेकर आज तक वो चली आ रही है परंपरा। जैसे मेला लगता है तो मेले में हमारे गांव की लड़कियां आती हैं, जैसे ये त्योहारों को आती हैं, मैके को अपने ऐसी मेले पे भी आती हैं लड़कियां। 1-2 दिन रह के जाती हैं, 2 दिन पहले आ जाती हैं मेले पे। और ये नहीं कि मतलब पुरानी जो उम्रदार हैं वो भी अपने मैके को आती हैं मेले पे। जो ईद को नहीं आ पाती हैं वो ये मेले को भी आती हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।